आगे क्या बोलने जा रहे हैं। रिलेशनशिप पे तो ये 20 स्लाइड भी नहीं आई। आपकी टेंशन बरकरार है कि मेरी दूसरी स्लाइड भी रिलेशनशिप से मुताल्लिक अभी नहीं है। देखें, हमने ये देखना हो कि हमने कुछ सीखा या नहीं। कहने को तो हम बहुत कहते हैं। आजकल एक वाकया चल रहा है, मैं उसी को लेके आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। एक एक्ट्रेस थी, गालिबन राबी पीरजादा नाम था, उसके मोबाइल से कोई डेटा लीक हुआ जो कि बहुत बुरा सा था, अच्छा डेटा नहीं था। तो उसके बाद उसने उस शोबिज़ की ज़िंदगी से तौबा कर ली, जो भी पूरा कंप्लीट रहा। मैं लास्ट वीडियो पे आता हूँ, जो अभी आखिरी क्लिप उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया। तो उसमें उन्होंने कहा कि मैंने तौबा कर ली और अब मैं नेक ज़िंदगी गुजारूंगी, ये सब चीज़ें। किसी ने मेरे से कहा आके, इस लड़की ने, वो कहती है कि सर वाकई उसने तौबा की होगी नहीं की होगी। मैंने कहा रब को पता, तौबा का मेरे से कोई ताल्लुक नहीं है। सही है, तौबा का मामला रब का और उसका। और अगर कोई शख्स तौबा कर रहा है तो उसके माजी से हमें गुफ्तगू भी नहीं करनी, ये भी याद रखें। सही होगी, रब ने किया नहीं किया, जो भी किया, क्या हमारा करने का काम क्या है, जो यहां लिखा हुआ है मैंने। हमने देखना यह है कि चेंज आया या नहीं आया। तो क्या हुआ? तो क्या हुआ? नहीं, देखें, गुनाह के बाद तौबा कर दी तो बिल्कुल इंसान वैसे ही हो जाता है जैसे गुनाह किया ही नहीं। तो हमारा बोलना बनता ही नहीं है। अभी आगे जाके हम इस चीज को डिस्कस करेंगे, रिलेशन विद अल्लाह। अभी क्या मैंने कहा था, जो अल्लाह के करने के काम है वो हमने अपने हाथ में ले लिए, जो हमारे करने के काम थे वो हमने अल्लाह के इसमें डाल दिए। कम टू द पॉइंट, चेन कैसे स्टडी की जाती है, पता कैसे चलता है कि आपने लर्न किया कुछ या नहीं लर्न किया। एग्री? देखें, सबसे पहले तो ये समझें कि चेंज होता क्या है। चेंज एक्सेप्टेंस से होगा, डिनाइंग से नहीं होगा। अगर आप इख्तलाफ करते रहें कभी चेंज नहीं आएगा किसी भी चीज़ से। आप फॉर एग्जाम्पल इख्तलाफ कर दें कि जी, जैसे आरिफ ने कहा ये दोनों स्लाइड्स मेरी बकवास, सब जुमला बोल दिया मैंने, लेकिन ऐसे ही है, दिल में तो यही आया होगा कोई काम की स्लाइड दोनों नहीं बनाई, सही हो गई। अगर ये एक्सेप्ट करे कि सर यकीनन मेरे से थोड़ा ज्यादा जानते हैं तभी मैं सुनने आया हूं, तो अगली चीज क्रॉस, फिर होगा अब तलाश करो इसमें अच्छा क्या है। एक्सेप्टेंस सबसे पहले होती है। सही हो गई। कहते हैं, वासिफ अली वासिफ की बात कोट करने जा रहा हूं, कहते हैं एक्सेप्ट करने के बाद शक वाजिब गुनाहों में आ जाता है। सही हो गई शक। अच्छा, लाइफ चेंज विद एक्शन नॉट विद एक्सक्यूजेस। अभी थोड़ी देर पहले सारा ने यहां पर कहा आप एक्शन लें, एक्सक्यूजेस जिंदगी से खत्म करें। अगर आपके एक्सक्यूजेस रहेंगे तो फिर आप चेंज की तरफ जा ही नहीं रहे। सही है। लाइफ चेंज विद ट्रूथ नॉट विद लाई। अगर आपने अभी तक झूठ बोलना नहीं छोड़ा तो इसका मतलब अभी तक आप चेंज की तरफ नहीं आए। अच्छा जी, लाइफ चेंज विद ऑनरशिप। अभी मेरे को जो सबा ने क्वेश्चन दिए, इन सारे क्वेश्चन का तो आंसर ही इस पे है। उन सारे सवालों में जिन्होंने भी लिख के दिए इनको सवाल, उन्होंने सारी चीजें दूसरों पे डाली हैं। उन्होंने ऑनरशिप ली ही नहीं। हमें अपने अच्छे बुरे हर चीज की ऑनरशिप लेनी है तो चेंज आएगा। अगर नहीं लेंगे, थ्योरी ऑफ दूसरा लगाएंगे तो चेंज नहीं आएगा। सही, आप पढ़ाते हो, सही होगे ना, आपके 30 के करीब स्टूडेंट होंगे, सही ना, कुछ का अच्छा रिजल्ट आया होगा, कुछ का नहीं आएगा। अच्छा आए तब भी ऑनरशिप लें, बुरा आए तो बोले हाँ मेरे स्टूडेंट का मेरे वजह से आया।
लेट आने पे फाइन लगता है। सही होगी, आ जाए। सही है। और हमारा फाइन ये है कि 5 अच्छे सवाल वर्कशॉप में लाजमन पूछने हैं आपने, ये फाइन है आपका। सही हो गया। अच्छा, कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी। कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी ये कहती है, बोल भी चुका हूं, दोबारा रिपीट करूंगा, हर इफेक्ट के पीछे कॉज होता है। कई चीजों का आप इफेक्ट नहीं मानते, मैं बताऊंगा, बड़ा हैरान होंगे। मेरी एक स्टूडेंट ने आज से तकरीबन 14 साल पहले, एक स्टूडेंट थी आपकी, हम नाम साबा थी, डॉक्टर बन गई, अब डॉक्टर साबा हो गई है। कहती है सर आप ऐसे क्यों हो? मैंने कहा कोई तो कॉज हुआ होगा ना, मैं ऐसा हो गया हूं। कोई भी इंसान कैसा हो, कातिल हो, जलाल चांडियो एक बहुत मशहूर सिंध का कातिल गुजरा है, एमएससी फिजिक्स था 1984 का, 1984 का। उस दौर में चीदा चीदा कोई बैचलर होता था। 1985 तक हमारे पूरे इलाके में कोई मास्टर नहीं था, मैं अपने मलीर की बात बता रहा हूं। 1992 में पूरे मलीर में बीएससी पढ़ाने वाला मैं था, अदीब भाई थे, सैफुल्लाह साहब थे, और कोई बीएससी पढ़ाता नहीं था। उस दौर में 80s में जलाल चांडियो एमएससी फिजिक्स और मानावा डाकू था। उसकी वालदा को कत्ल किया गया था, फिर वो डाकू बना था। हर इफेक्ट के पीछे कॉज होता है, और अगर कोई कॉज कर रहे हो तो ये भी याद रखो इफेक्ट होगा ही होगा, हो ही नहीं सकता कि इफेक्ट ना हो। चेंज, आप बोलो कि यार मैं तो बहुत अच्छा हूं, इर्द गिर्द वाले मेरे को चेंज नहीं होने देते, आपका कॉज ही फिर ऐसा नहीं है। साहिवाल जेल का 100% रिजल्ट है कि वहां से निकलने के बाद कोई दोबारा जेल नहीं आया। अगर मैंने मुआशरा ठीक करना है तो मैं खुद ठीक करूं। बिल्कुल हकीकत है। अब आप जा सकते हो वर्कशॉप से, सीख लिया आपने जो सीखना था। सही, नहीं नहीं बिल्कुल एग्रीड। मेरा वन लाइनर है, बिल्कुल आप सही कह रहे हो। मेरी सारी वर्कशॉप आपने जितनी ज्यादातर अटेंड की है 99% वन लाइनर। आपको अच्छा होना है, आपको लीड करना है। इसका मतलब ये कि जितने क्वेश्चन है उसमें ये है कि हमने ठीक होना। बिल्कुल ऐसा ही है, वन, बिल्कुल वन लाइनर आंसर। श्योर श्योर श्योर, बोले ना। तो ये क्या है, मतलब लाइक वो मुझे समझ नहीं पा रही या मैं उन्हें समझ नहीं पा रही हूँ, ठीक है। देखिए होता क्या है, पानी के ऊपर तेल डालो, तेल ऊपर रहेगा, कंसंट्रेशन डिफरेंस है, सही होगी। अब क्या होता है, आपने देखा होगा कराची में 64% डाइवोर्स रेशो बढ़ गया है। माइंड सेट एक जैसे नहीं हो रहे होते। जो ऊपर होता है वो नीचे नहीं आना चाहता, नीचे वाले के पास इतना कुछ होता ही नहीं कि ऊपर जाए, सही होगी। जैसे मैं अपनी बात बताता हूं, अगर मैं यहां वो सारी मिसालें दूं जो कि मैं पढ़ा करता हूं, बोला करता हूं, तो अगली दफा कुर्सियां ही बैठी हुई हों। मुझे देखना पड़ता है यार, वो मार्केटिंग के उसको मार्केटिंग की मिसाल दो, वो आईटी का वो आईटी की दो, ये टीचर है टीचर की दो, ये मैनेजमेंट से रिलेटेड है ये इसकी दो, इसे कुछ नहीं आता इसे दो ही नहीं मिसाल, सही है। तो इस तरह से चला जाता है। तो ये इंशाल्लाह ताला मैं इसको डालूंगा इसमें कि माइंड सेट को आपने नीचे कैसे लेकर आना है। रिलेशनशिप है ही ये चीज, इसलिए कि हमने इसमें डाला है बॉस एम्प्लॉय रिलेशनशिप, बिल्कुल आएगा। अभी ये मैं वो बता रहा हूं कि जो इनिशियल्स है, जैसे आपने देखो वर्कशॉप हर कोई अटेंड करता होगा, हर कोई सुनता होगा, लेकिन चेंज हर के अंदर नहीं आता, क्योंकि उसे चेंज अपने अंदर देखना नहीं आता, सही है। कंफर्ट जोन में एग्जाम्पल है ना सारी। कंफर्ट जोन में कौन रहता है? जो एक्सक्यूजेस देता है। अब आपने अगर इससे निकलना है तो वो हैबिट अपने अंदर लेकर आओ। अगला पोर्शन देखिएगा कैसे नजर आती हैं, आपकी मिसालें चेंज हो जाएंगी। देखें आप लड़कों में से तो होगा किसी, कोई ना कोई आपके दोस्तों में से ऐसा होगा जो नशा करता होगा, कोई ना कोई आगे पीछे एक आध होगा। उस नशा करने वाले की जो मिसाल होती होगी वो नशे से रिलेटेड ही कुछ होती होगी, सही है। इसी के बजाय अगर स्पोर्ट्समैन आप में से कोई एक आध होगा,
क्या क्या खेलते हैं आप लोग? दोनों? अच्छा, वेरी गुड। अब क्या होगा कि इनके पास बैडमिंटन रिलेटेड एग्जाम्पल्स होंगे। सही होगी बात इसके लिए? आपकी मिसालें मुझे बताएंगी। मैंने बहुत दफ़ा की मिसाल दी भी, दोबारा दे देता हूँ। फवाद हसन कुरैशी मेरा स्टूडेंट, पहले दिन जब वो मेरे पास आया तो मुझे देखने से कोई पढ़ने वाला लग नहीं रहा था। मैंने उसे टाइम बहुत लेट दिया। मैंने उससे पूछा कि यार कोई डेफिनेशन बताओ। उसने सुपरनोवा की डेफिनेशन मुझे दी फर्स्ट ईयर में। उसने कहा ये जो आपका स्टार्स बनते हैं सुपरनोवा, उसमें जो होता है आपका इलास्टिक कोलिजन, वो टीचर्स को भी नहीं पता था। मैंने ऐसे कॉपी बंद की, उसे वापस की, मैंने कहा कल से तुम अलहदा टाइम लो मेरे से। और वो आज किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी का भी रिकॉर्ड ब्रेकर है, कराची का भी रिकॉर्ड ब्रेकर था। उसकी एग्जाम्पल ने मुझे बताया वो पढ़ने वाला है। बहुत सारे लोग आते हैं, पढ़ते हैं, मिलते हैं, मिलाते हैं, उनके पास कोई इल्म वाली एग्जाम्पल ही नहीं आती। तो आपकी एग्जाम्पल बताएंगी कि चेंज आया या नहीं आया। हर रोज एग्जाम्पल आपकी चेंज होनी चाहिए, तो पता चलेगा कि आप में चेंज आ रहा है या बस सुना गुजार दिया। योर फ्रेंड्स, अगर आप इल्म में आगे जा रहे हो, आपका दोस्त नहीं जा रहा, तो दोस्ती तो ना रही। कभी मिल लिया नहीं मिला नहीं। अगर आपके फ्रेंड्स ग्रो नहीं कर रहे और आपके फ्रेंड फिर भी चेंज नहीं हो रहे, इसका मतलब आप में चेंज नहीं आ रहा। सर लेकिन अगर कोई होना ही ना चाहता हो, उसका अपना एक बैकग्राउंड हो, तो क्या करें? फ्रेंडशिप खत्म। तो खत्म हो गई, लेकिन आप चेंज तो नहीं ला सकते। नहीं, इसका मतलब ये आपके फ्रेंड्स को चेंज होना है। अच्छे फ्रेंड्स आपके लिस्ट में आने चाहिए ना। आप उन्हीं डल के साथ जिंदगी गुजार रहे हो तो आप भी डफर हो, विद ड्यू रिस्पेक्ट। एग्री? कम टू द पॉइंट। बाय योर प्रायोरिटीज, कि देखा जाए कि पहले आपकी प्रायोरिटी थी जी यार किसी अच्छी रेस्टोरेंट में खाना खाना है, कहीं घूमने जाना है। फिर आपकी प्रायोरिटी हुई यार नहीं किसी सेमिनार में जाएंगे, लेक्चर में। फिर आपकी प्रायोरिटी हुई कि यार बुक्स एक से एक लेंगे। प्रायोरिटीज बता रही है ना कि आपके माइंडसेट चेंज हो रहा है। सही हो गई? बाय द डायरेक्शन टू स्पेंडिंग मनी, चूंकि हमारे इधर लोगों का खुदा पैसा है, तो देखना पड़ता है कि वो इसकी पूजा कितनी कर रहा है। उससे पता चल जाता है कि क्या है। बाय योर डेली ग्रोथ, डेली बेसिस पे आप में क्या ग्रोथ हो रही है। सही होगी इस चीज? यहां तक स्लाइड सही है? कोई टेंशन वेंशन तो नहीं है स्लाइड में? ये भी पुराना लेक्चर है। अच्छा सही हो गई। अच्छा, कोई क्वेश्चन किसी ने करना हो इस तरफ से? कंफर्ट जोन से जब हम आए थे इस जोन में, तो उसमें यही था सर। कंफर्ट जोन से जब हम जोन, हाँ, थोड़ा सा प्रैक्टिकल ज्यादा कर दिया है मैंने। हाँ